अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि अपने पूरे दिन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपने सारे कार्यों को पूरा करें और आपकी सफलता को पाएं। और जब पिता परमेश्वर शाम को अपने घरों पर आए हैं और इस रात्रि में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के हृदय को जानते हैं, इनके विश्वास को आप पिता परमेश्वर पहचानते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ निरंतर रहें पिता परमेश्वर, और अपनी आशीषों से सदा भरपूर रखें पिता। आप सहायता करें प्रभु की जिस रीति से आपने पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन में प्रभु इनको हर एक कार्यों में सहायता किए। और जब पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपसे फिर से पिता आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता इनकी प्रार्थना की विनतियों को पहले से ही जानते हैं। अनुग्रह करके सहायता करके पिता परमेश्वर इनकी विनतियों के अनुसार इन्हें उत्तर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से अपनी महिमा लीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों की अपरंपार बारिश अपने इन प्रिय लोगों में कीजिए। जबकि पिता परमेश्वर इन्होंने बड़े विश्वास के साथ आप पर भरोसा रखा है, अपनी नजरें सिर्फ पिता परमेश्वर आप पर लगाए हुए हैं। पिछले दिनों में भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों ने आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में हम सब बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रार्थना के वीडियो के माध्यम से आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का ये वादा है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसी प्रतिज्ञाएं किया है, तो परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इसीलिए हम परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके जान लें कि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है और लगातार हमारी सहायता करता है, मदद करता है। हम अपने जीवन में अपने आप को सोचते होंगे कि हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो बहुत ही निर्बुद्धि हैं, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता है तो उसका कोई विरोधी नहीं हो सकता है। और हमारे साथ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है, और इसीलिए हम शैतान की किसी भी बात को देखकर डरे ना, घबराए ना, क्योंकि शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बस परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और अपने जीवन के हर एक डर, भय, चिंता और फिक्र और समस्या, बीमारी, तकलीफ, आपत्ति, परेशानी, ये सारी चीजें शैतान की ओर से हैं, इनको नजरअंदाज करके सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर अपनी अद्भुत आशीषों से हम सबको भरपूर करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जिस रीति से इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, वैसे ही हमारी बड़ी इच्छा है कि हम करोड़ों लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इसमें आप हमारा योगदान कर सकते हैं, और आप हमारा योगदान इस प्रकार से करें कि इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, परंतु अपने उन जान पहचान वालों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनके विषय में आप जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर के प्रार्थना की आवश्यकता है, जिनके विषय में आप जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है और वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की सहायता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप इस वीडियो को उन तक शेयर करके उनकी सहायता करें कि इस वीडियो के माध्यम से वे लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर के अद्भुत चंगाई को, परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले जाने वाले होने पाएं। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रार्थना की विनतियों को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें, ताकि हम आपकी प्रार्थनाओं की विनतियों के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर को जो कोई भी पुकारता है, परमेश्वर उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करता, परंतु अपने कान बड़े ध्यान से उसकी बातों पर लगाकर सुनता है और उत्तर देता है और सहायता करता है, मदद करता है और लगातार आशीष देता है। इसीलिए आप लगातार परमेश्वर से जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और विशेष बात वो ये है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको हम परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और 31 और 32वें पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए।
31वें पद को जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर पाते हैं कि एक लिस्ट है, जैसे कि हर प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा और बैर भाव सहित, है ना। तो हमारे जीवन में ये कोई भी बात ना पाई जाए, ऐसा परमेश्वर चाहता है ना। यदि आज इसीलिए हमें अपने जीवन को जांचना है, और यदि किसी प्रकार की कड़वाहट हमारे हृदय में है, यदि किसी के प्रति छल कपट या ऐसी कोई बात हो, बुराई हो, तो आज हम अपने जीवन से उसे निकाल फेंकें। यदि किसी के प्रति हम क्रोध है हमारे हृदय में, यदि किसी के प्रति नफरत है तो उसे दूर करें। यदि हम किसी के प्रति जो है अपने हृदय में कलह की बात रखते हैं, उसको जो है हम जो है चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, तो ये सब शैतान की ओर से है। हम इन बातों को अपने जीवन से निकाल फेंके, किसी की हम निंदा ना करें, किसी से बैरभाव ना रखें, ऐसा परमेश्वर का वचन आपको और मुझको 31वें पद में सिखाता है। इसीलिए इन सारी बातों को अपने जीवन से दूर करें। और जब हम 32वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो हमें लगातार करुणामय और कृपालु रहना है, और करुणामय और कृपालु ही नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर के ये आत्मा का फल का एक भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम परमेश्वर के आत्मा का फल की लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये सारी बातें हम में होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। और यदि हमको फल लाना है तो वो फल क्या है, हम में वो प्रेम फलने पाए, आनंद फलने पाए, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होने चाहिए। और जब ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी, जब हमारे जीवन से ये सारी बातें प्रकट होंगी, तो हम सिर्फ हम ही नहीं परंतु दूसरे भी जान पाएंगे कि वास्तव में ये जन परमेश्वर का जन है, इसमें परमेश्वर की आत्मा का सब फल पाया जाता है, और ये लगातार परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताता है। और जिसके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का ये फल पाया जाता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की फिर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें जब हम अपने जीवन में होती है तो हम फिर परमेश्वर के सारी व्यवस्था का पालन करते हैं, और किसी भी रीति से पाप और बुराई नहीं करते हैं, और लगातार हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को जांचें और इस बात का पता लगाएं कि ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर को हमारे द्वारा कष्ट पहुंचाती है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा के इन फल के इन लिस्ट में से कोई बात यदि नहीं पाई जाती है, और जो बुरी बातों का हमने वर्णन परमेश्वर के वचन में पढ़ा, ऐसी कोई बात पाई जाती है, तो बुराई को अपने जीवन से आज अभी इसी वक्त दूर करें, और परमेश्वर के आत्मा के फलों से लद जाएं, भर जाएं, और परमेश्वर की फिर बहुतायत की आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, अपने सभी लोगों के साथ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम इस बात को सीखें कि हम पिता परमेश्वर हर प्रकार की कड़वाहट को अपने जीवन से निकालें, क्रोध को दूर फेंकें, कलह ना रखें, किसी की निंदा ना करें, किसी से किसी भी प्रकार का बैरभाव ना रखें, परंतु लगातार हम पिता परमेश्वर आपके आत्मा के फलों से लद करके आपके आत्मा के फलों को अपने जीवन से प्रकट करने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा मिले, और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और आपको निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, लगातार आप सहायता कीजिए। जब पिता परमेश्वर इस रात्रि में प्रभु आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के विश्वास को देखते हैं, आप अपने इन लोगों के हृदय को पढ़ने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर इनके जीवन की उन सारी बातों को देख रहे हैं जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है, और जिस वजह से इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में कलह पाया जाता है, निंदा पाया जाता है, बैरभाव पाया जाता है। आप अनुग्रह करें और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके परिवार से शैतान की वो सारी बातों को इसी वक्त दूर कर दें पिता परमेश्वर। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके इन प्रिय लोग, सिर्फ इन्हीं लोग नहीं परंतु इनके घर परिवार का एक एक जन पिता परमेश्वर आपके आत्मा का के फल से भर जाने वाला
वाला होने पाए, आपकी आत्मा का फल से भर करके लगातार अपना जीवन आप में बिताने पाए और निरंतर आपको महिमा देने वाला बन जाए। आप सहायता करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता जिस प्रकार की भी अपनी विनतियों को आपकी उपस्थिति में लाए हैं, चाहे वो बीमारी की हो, आप पिता अनुग्रह करके इनके जीवन की वो सारी बीमारी पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार के लोगों के जीवनों में जो कुछ भी बीमारी पाई जाती है पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो लकवा हो, बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, पथरी हो, पीलिया हो, या ऐसी कोई भी बीमारी हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे प्रभु कैंसर हो और या ऐसी कोई सी भी बात हो, आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। और आज की रात्रि में जब बड़े विश्वास के साथ ये आपके प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप इनकी सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर रात में मीठी नींद प्राप्त करके सुबह प्रभु आपकी उपस्थिति में पिता आपकी महिमा करते हुए उठने पाए। और पिता परमेश्वर आज के बाद से इनके जीवन के सारे रुके हुए काम पिता परमेश्वर पूरे होने लग जाएं और पिता इनके सारे बिगड़े काम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बन जाए। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी इन सभी आपके प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर एक चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर और आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और हम पिता आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखकर यही प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने प्रभु बड़ी चिंता को लाके डाल रखा है और पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों को आपके वचन से भटका करके अपनी चिंता में डाल करके प्रभु इन्हें डरा दिया, घबरा दिया है, हताश और निराशा के जीवन में ला दिया है, तो आप आज फिर से पिता सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग इस बात को जानें कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपका वचन सिखाता है कि जब आकाश के पक्षी ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनको यहोवा परमेश्वर जो है भरपूर देता है, तो तुम तो उस पक्षियों से बहुत ज्यादा कीमती हो, हमें वो क्यों नहीं देगा। इसीलिए हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से हमारे लिए चिंता करता है, इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी चिंता करने वाला है तो हमें चिंता करने की क्या हो सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों से हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की अपने इन प्रिय लोगों को अपने वचन के द्वारा आज अभी इसी वक्त सिखा दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि इनके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चिंता आज शैतान ने लेके आया रहा हो, वो सारी बातें आज प्रभु यीशु मसीह की नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए और ये लोग पिता परमेश्वर चिंता मुक्त होकर के आपकी महिमा करने पाएं और आपके प्रभु अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को, आपके आश्चर्य कर्मों को देखने पाएं। पिता आप सहायता करें और आज की इस रात्रि में अपने प्रिय लोगों के संग साथ रह करके रात में मीठी नींद प्रदान कीजिए और पिता परमेश्वर अपने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा आप इनसे बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो यहोवा परमेश्वर है जो जीवित है, सामर्थी है, सर्वव्यापी है और आपके तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर। और आप पिता परमेश्वर हम मनुष्यों से बातचीत करते हैं प्रभु, आप हमारे लिए पिता परमेश्वर स्वर्ग से उतर आए प्रभु जी, और आप हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि आपने हमारे लिए बड़े बड़े दुख सहे और पिता आपने हमको पिता परमेश्वर पाप से छुटकारा देकर के पिता पवित्र बना दिया और सिद्धता की ओर लेके जा रहे हैं और सहायता कर रहे हैं कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में चले फिरे, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है जहां पर आप इस प्रकार से कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्धता की ओर बढ़ता जा। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर अपने जीवन में ये निर्णय लिया है कि आपकी उपस्थिति में जीवन बिताएं और पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार लगातार पिताजी सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आप प्रभु अब हमारे इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को आपने सुना है, और जब पिता परमेश्वर प्रभु जी ये सोचते हैं कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता है और हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और पिता आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के साथ मिल करके प्रार्थना करें, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से जोड़ा कि प्रभु हम सब मिल करके आपसे प्रार्थना करें। और जब ये बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस वीडियो को सुन रहे हैं और प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और लगातार सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल में प्रभु आपकी उपस्थिति को, आपकी सहायता को देखने पाएं और प्रभु
जी शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना होने पाए और ना ही इनके परिवार के किसी लोगों में सफल हो, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा प्रभु ये करने पाए, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए, आपके आश्चर्य कर्मों को लगातार अपने जीवन में देखकर आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करने पाए और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए। आप पर ही पिता परमेश्वर अपनी नजरें लगाए रखें और अपनी हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर सिर्फ आपको अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी बहुतायत की आशीषों को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें और लगातार अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें और प्रभु जी आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को पा करके पिता परमेश्वर अपने जीवन से शैतान के सारे कार्यों में प्रभु जी छुटकारा पाएं और शैतान के सारे कार्य इनके जीवन से नाश हो जाएं और ये प्रभु आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से आजाद होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। फिर से हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। इनको आप मीठी नींद दीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार सुबह का भोर का प्रकाश दीजिए और इनसे निरंतर अपनी महिमा दीजिए। और जो प्रार्थना हमने किया उसे आपने सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को दे दिया, ऐसी विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।